प्रायोजक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा। क्या है? इसका नाम भक्ति है। क्या ऐसी भक्ति हम कर रहे हैं? भक्ति एक ध्यान है। क्या है? भक्ति एक ध्यान है। भक्ति एक प्रेक्षा अनुप्रेक्षा है। भक्ति एक गहरी भावना है। भक्ति एक समर्पण है, एक सच्ची श्रद्धा, आस्था और निष्ठा है। भक्ति एक सच्चा प्रेम है। भक्ति का नाम एक अच्छा, एक गहरा वात्सल्य है। भक्ति एक लगाव है। भक्ति भगवान से जुड़ने का एक माध्यम है, आयाम है। परमात्मा से साक्षात करने का अगर कोई हेतु है, कारण है, उसका नाम भक्ति है। भक्ति का नाम जुड़ना है। क्या है? भक्ति का नाम जुड़ना है। हम जुड़े ही नहीं हैं तो भक्ति कैसे है? भक्त यहां पर जुड़ने के अर्थ में है। आचार्य मानतुंग स्वामी ऐसे जुड़े क्या आप देख रहे हैं? तत्क्षण कारागृह के बाहर विराजमान हो गए। हम भक्ति का जब इतिहास पढ़ते हैं, भक्ति का इतिहास पढ़ते हैं, तो भक्ति का इतिहास में हम देखते हैं जिन जिन का भी हम इतिहास पढ़े तन्मय हो गए। तन्मय हो जाने का नाम भक्ति है। और जब तन्मयता होती है तो पता ही नहीं चलता है। अभी आप सिद्ध चक्र विधान कर रहे थे, आराधना की, आप तन्मय हो गए थे। आपको महसूस हुआ कि 18 से 27 कब हो गया? नहीं मालूम चला। ऐसा लगा कि ये बहुत जल्दी हो गया, कुछ दिन और बढ़ा दिया जाए। ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, अभी तो भक्ति और रह गई है। और वहां से जब देखा कि अब समापन है तो ऐसा लगा कुछ मुझसे छीना जा रहा हो। क्या लगा? ऐसा महसूस हुआ है। और जिस समय बैठ करके आराधना चल रही थी, मंत्रोच्चारण हो रहे थे, सिद्धों के गुणों का स्मरण हो रहा था, उस समय सब कुछ विस्मरण हो जाता था। भगवान का स्मरण में संसार का विस्मरण हो जाता है। और संसार का जब स्मरण हो जाता है, सिर्फ प्रभु का स्मरण रहता है, तो उस स्मरण में अद्भुत काम बनता है, अद्भुत कार्य सिद्ध हो जाते हैं। और मुझे महसूस ही नहीं होता, मैं सोचता हूं ऐसे कैसे हो गया। हम यही सोचते हैं, लेकिन होता है, नियम से होता है, हुआ है, अनुभूत है। मेरा तो अनुभव किया हुआ है, अनेक बार अनुभव किया हुआ है कि नहीं, जब जब भी अपने इष्ट और आराध में डूब जाते हैं, स्मरण करते हैं, वो कार्य हो जाता है। वही दिखते हैं और कोई नहीं दिखता है। तो ऐसे भक्ति की गंगा में हम प्रवेश कर रहे हैं। स्तोत्र के माध्यम से हम देखते हैं आज पहला काव्य का शुभारंभ आचार्य मानतुंग स्वामी क्या कहने जा रहे हैं।
क्या भाव है, उस भाव को भी देखना है काव्य में। आचार्य मानतुंग स्वामी को भी हम काव्य में देखेंगे और काव्य में हम आदिनाथ भगवान को भी देखेंगे। प्रत्येक काव्य में आपको आदिनाथ भगवान दिखना चाहिए और मानतुंग स्वामी डूबे हुए हैं वो भी नजर आना चाहिए। और इन सब के साथ हम भी उसमें हाँ भक्ति में डूब गए। ये दृश्य नजर में आना चाहिए। देखिए एक एक काव्य में वह शक्तियां हैं, शक्तियां कैसे प्रस्फुट होती हैं, कैसे जागती हैं। सारी शक्तियां हमारे पास हैं। जिस प्रकार हम ध्यान के माध्यम से अपने अंतर की शक्तियों को जगा सकते हैं, ऐसे ही भक्ति के माध्यम से भी हम जगा सकते हैं। भक्ति को एक ध्यान के रूप में लेना है। मुझे क्या लेना है? भक्ति को एक ध्यान के रूप में लेना है। और वास्तव में एक ध्यान ही तो है, भक्ति और है क्या? आप देखिए कि भक्ति में जब तन्मय हो जाते हैं तो बाहर के उपसर्ग भी कितने भी होते रहे हम पता ही नहीं चलता है और कैसे सह लिया जाता है। बस यही है, हम जहाँ देखें एकाग्रता होना चाहिए, इस बात का हम ध्यान रखें। अगर एकाग्रता नहीं होगी, तन्मयता नहीं होगी तो भक्ति का आनंद नहीं आ गया। हम अभी उछली भक्ति करते हैं, ऊपरी भक्ति करते हैं, तन्मय नहीं हो पाते हैं। अगर हम देखते हैं हम एक पूजन कर रहे हैं और पूजन में अगर किसी ने थोड़ी सी कहीं से आवाज आती है हम उस ओर मुड़ जाते हैं, घूम जाते हैं। अगर किसी ने कुछ बोला, मुझे पुकारा, तो हम जिसको पुकार रहे होते हैं हम उसकी भूल जाते हैं, लेकिन जो हमें पुकार रहा है हम उसकी ओर चले जाते हैं कि आवाज कौन दे रहा है। अच्छा मुझे बुलाया था, हाँ हाँ मैं अभी आता हूं, बस अर्घ चढ़ा लो, स्वाहा आ रहा हूं। मेरी भक्ति में तन्मयता नहीं हो रही है। अगर मोबाइल की एक घंटी बज जाती है तो मेरी भक्ति वही रह जाती है। और कॉल अगर अर्जेंट होगा तो हम उसमें भी स्वाहा स्वाहा करके तत्काल भाग जाएंगे। कहाँ है तन्मयता? हमें अभी बाहर ही तो सब कुछ दिखाई दे रहा है। बाहर की जब तक ये बाहर की आवाज, जब तक बाहर की गूंज दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, तब तक भक्ति की गूंज तुम्हारे जीवन में गूंज नहीं सकती है और भगवान तुम्हारे अंदर में आस्था के नहीं आ सकते हैं, विराजमान नहीं हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखो। हम भक्ति शास्त्र प्रारंभ कर रहे हैं, चलते हाथ जोड़ते हैं और पहला काव्य को देखते हैं कि मानतुंग स्वामी क्या कहने जा रहे हैं। भक्तामर प्रणति मौली मणि प्रभाड़ा मुद्योतिकम दलिते पापितमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम बभुजले पतिताम जनाना भक्तामरप। क्या पढ़ेंगे? भक्त जोड़ देंगे। भक्तामरप प्रणते मौली मणि प्रभाड़ा मणि प्रभाड़ा मुद्योतिकम, या खींचेंगे, मुद्योतिकम दलिते पापितमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम बभुजले पतिताम जनाना। पढ़ेंगे एक साथ। देखिए भक्तामर है। हम कई भक्ताम्बर बोलते हैं, कई भक्तामर बोलते हैं, अपितु भक्तामर है। क्या है?
तामर, तामर, भक्तामर, ठीक है ना। और यहां पर पिरा संयुक्त अक्षर है तो जोल लगाएंगे, जा पर हम दुत्य कर देंगे, पा का उच्चारण साथ में आएगा। भक्तामरप, क्या बोलेंगे, मरप, भक्तामरप, तामरप नहीं बोलना है, भक्तामरप, रा के साथ पा जुड़ जाएगा उच्चारण में। ये संयुक्त अक्षर होते हैं, इनका उच्चारण दुत्त होता है। स्वराघात बोलते हैं व्याकरण में, जब सामने हिरस्थ अक्षर होता है और संयुक्त अक्षर होता है तो यहां पर स्वराघात होता है। तो मरप, क्या बोलेंगे, मरप। मौली, क्या है, मौली, मणिप, फिर बोलेंगे हम, आगे संयुक्त अक्षर आ गया और इधर हिरस्थ है, सुर है, तो यहां पर मणिप, मणिप प्रभाड़ा, आराम से बोलेंगे, मणिप प्रभाड़ा। मुद्योतिकम, दा और यहां मिलकर के संयुक्त अक्षर, मुद्योतिकम, जोड़ लगाएंगे यहां पर, मुद्योतिकम, मुद्योतिकम, दलिते पापे तमो वितानम। आगे बोलेंगे सम्यक, क्या बोलना है, सम्यक का हलंत है, सिर्फ व्यंजन, शुद्ध व्यंजन है, सम्यक, वही रुक, सम्यक प्रणम, आगे के बोलो, यहां रुक के, सम्यक प्रणम जिन पाद युगम युगादा, वालंबनम भव जले पते ताम जनाना। यहां पर बहुत सारी चीजों का ध्यान रखने योग्य है। युगम, देखिए, वालंबनम, कई लोग वालंबनन भी बोलते हैं, कहीं कहीं उच्चारण सुना होगा, पततान, जबकि अगर शब्द है और अंतिम में अनुस्वार है तो अंतिम अनुस्वार को मां में ही उच्चारण किया जाता है, इसमें मां ही उच्चारण होता है। जैसे ज्ञानन नहीं बोलते हैं, ध्यानन नहीं बोलेंगे, ज्ञानम, ध्यानम, मौनम, मौनन नहीं है, तो यहां पर मौनम, ज्ञानम, ध्यानम। अगर कोई बीच में पहले अनुस्वार आता है उसके बाद अक्षर है शब्द का, जैसे गंगा, क्या बोलेंगे, तो गंगा, यहां पर क्या है, वही वर्ग का पंचम अक्षर का प्रयोग होता है, किसका, जैसे गा, अब गा के बाद जो गा के ऊपर अनुस्वार है आगे गा, तो उसका पंचम अक्षर का प्रयोग किया गया, गा कवर्ग का अक्षर है, किसका है, कवर्ग का अक्षर है, तो क ख ग घ य, यहां पर वही वाला यहाँ का खा गा घ यहाँ का प्रयोग किया जाएगा, गंगा, उस यहाँ का प्रयोग किया जाएगा। झंडा, झा के ऊपर बिंदी, तो यहां पर झा, च छ ज झ ण, तो वो इड़ा आएगा, झंडा, उसका पंचम अक्षर होता है, क्या होता है, पंचम अक्षर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर लास्ट में हो तो मां का ही प्रयोग होता है। तो यहां पर कुछ सूत्र व्याकरण के ध्यान में रख करके आगे चलते रहेंगे। भक्त प्लस अमर, इसमें संधि है, भक्तामर, है ना, तो भक्त प्लस अमर, भक्त प्लस अमर, यहां पर संधि की गई है, दीर्घ संधि का प्रयोग, आ प्लस आ बराबर बड़ा आ हुआ है, ठीक है, व्याकरण में। तो भक्तामर, भक्तो, भक्त माने होता है भक्ति करने वाला, भजने वाला, तो भजने वाले, क्या, भजने वाले कौन, अमर, अमर, अमर माने होता है यहां पर देव, देवों के लिए अमर शब्द का प्रयोग किया गया है, इंद्र के लिए अमर शब्द का प्रयोग किया गया है, देवों के, अब बहुवचन ले लेंगे अर्थ में, तो भजने वाले देवों के, अमर, देवों के,
प्रणत, प्रणत माने होता है प्रणति, नम्र होना, नम्रीभूत। क्या अर्थ है? नम्रीभूत, भजने वाले देवों के प्रणत माने नम्रीभूत। क्या? मौली मणि प्रभाणाम। मौली माने होता है मुकुट। क्या होता है? तो मुकुटों के, मौली प्रयोग किया गया है, मुकुटों की, मणि, मणियों की, मुकुटों की, मणियों की, प्रभाणाम, प्रभाण माने कांति, प्रभा माने कांति, और प्रभाणाम बहुवचन, कांति को। किसको? मुकुटों की, मणियों की कांति को। उद्योतिकम, प्रभाणाम प्लस उद्योतिकम, यहां पर संधि थी, संधि को तोड़ करके प्रभाणाम प्लस उद्योतिकम, यानी कांति को उद्योतकम और प्रखर करने वाले, बढ़ाने वाले। क्या करने वाले? बढ़ाने वाले। किसको? उस कांति के बढ़ाने वाले। और दलित पाप तमोवितानम, पाप माने पाप रूपी दलित, नाशक, तमो माने अंधकार, तमो यानी तमह, तमह माने अंधकार, तो पाप रूपी अंधकार की, वितानम माने समूह, पाप रूपी अंधकार का समूह। क्या? पाप रूपी अंधकार का समूह, पाप रूपी अंधकार के वितानम माने समूह के दलित नाशक। क्या अर्थ निकलेगा? पाप रूपी अंधकार के समूह के नाशक। कौन? युगादौ। अब देखिए अन्वयार्थ कर रहे हैं, अर्थ सीधा सीधा शब्दों का करके सीधा अर्थ हो जाए, अन्वयार्थ में निकालेंगे जब, तो अब कौन? युगादौ कहां से निकला? सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा, वालंबनम भवुजले पतिताम जनाना। युगादा, वालंबनम, यहां पर संधि है, युगादौ। क्या निकलेगा? युगादौ प्लस आलंबनम। पुण्यार्चक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा।